My name is David Devadas. I am sitting in Nuwa town of Pulwama district in Jammu and Kashmir. Assembly elections are well underway for a new assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir. I am sitting with Bilal Ahmed Lone, who runs a pharmacy polyclinic here, and I am asking him, Bilal साहब, आपकी क्या राय है कि पिछले 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद क्या हुआ और इस इलेक्शन के बाद क्या होगा, आपकी क्या राय है? Thank you, sir, for giving me time. It's my privilege. First of all, I will clear myself that I am disassociating. मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ किसी भी पोलिटिकल पार्टी से, फिर जाके मैं बयान दे रहा हूँ। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पहली सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कल भी बोली कि ह्यूमन लॉस जो यहाँ पे था, ह्यूमन लाइफ जो लॉस हो रही थी वो कर्ब हो गई, वो 0 पे आ गई। एंड दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। अगर हम कंपेयर करेंगे नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव, दिस पॉजिटिविटी इज डोमिनेटिंग एवरी नेगेटिविटी ऑफ दिस गवर्नमेंट इन माई सेंस, टू माई पर्सनल परसेप्शन। दूसरी बात, अगर हम ये बोलेंगे डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो मेन कोर इश्यूज होती है, तो अगर हम देखेंगे लास्ट जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट थी अपनी यहाँ कश्मीर की, तो लगभग ऑलमोस्ट टचिंग 6,000 to 7,000 प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे जो अनकम्प्लीटेड थे, अनकम्प्लीटेड। बट इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि दे टुक ए hard decision on it and they completed it. Almost 80% projects out of those uncompleted projects which have been left uncleared by our government have been completed by this governor government, Lieutenant Manoj Sinha साहब। और उसमें एक प्रोजेक्ट है ये जो है भारत कुछ स्कीम है लाइक मेडिकल दिस इंश्योरेंस, 50 लाख लोग ऑलमोस्ट है जिन्होंने उसे फायदा उठाया उस स्कीम से, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस। ये दूसरी चीज है, दूसरी अचीवमेंट। तीसरी अचीवमेंट है सर जो यहाँ पे सून पेल्टिंग हो रहा है। हम मोस्टली कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ये करे, बट इट इज अ क्रिमिनल, इट इज एंटी मुस्लिम। अगर लेकिन हम एक चीज में पर्सनली मैं इस पे मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम लॉजिकली सोचे, लॉजिकली कि व्हाट इज एंटी मुस्लिम, मेरे हिसाब से एंटी मुस्लिम वो नहीं है। अब बोलोगे क्यों, देयर इज अ लॉजिक। हमारी गवर्नमेंट वो टेक्निकली सपोर्ट कर रहे थे यहाँ के स्टोन पेल्टर्स को, जिससे ह्यूमन लॉस होता था बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकली दे वर फैसिलिटेटिंग दीज एक्टिविटीज जो ह्यूमन लॉस होता था, बट दिस वेयर दैट वे। हर आए दिन हमें देखने को मिलता था, आज यहाँ पे एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, वहां पे 2 स्टूडेंट की डेथ हो गई, तो ये चीज रुक गया। अब मैं अगर हम लॉजिकली सोचेंगे, अपने आप को अलग करके देखेंगे, एंटी मुस्लिम मेरे हिसाब से ये लोग हैं। आई एम टेलिंग इट क्लियरली। देखिए क्यों बीजेपी गवर्नमेंट में ये चीज रुक गई। आप देखिए कितनी पेरेंट्स के दे हैव डिवास्टेटेड thousands of hearts of parents, this government who are weeping, they have nothing to do now with this world because they have lost their young ones. So बीजेपी ने वो रोक दिया। अब देखिए 0 पे आ गई कैजुअलिटीज। मेरे हिसाब से अगर इन रियल सेंस कुरान का डीपली मुताला करे, वो एंटी मुस्लिम इज आवर गवर्नमेंट। Our government means BJP, PDP government, PDP, BJP? PDP, no. PDP, NC, whosoever, excluding BJP. Here I am giving credit to BJP. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, the most thing matters in my sense is save a human life. Saving a human life is saving the 1,000 years of a future. It is my perception. Accountability में हाँ एक चीज है जो बीजेपी को ठीक करनी चाहिए। 1 minute प्लीज, आई एम कंक्लूडिंग विद दिस, कि कुछ पॉइंट्स पे बीजेपी भी थोड़ा नेगेटिविटी है, जहाँ पे कि उनके कुछ लोग यहाँ पे आते थे वो विद स्लोगन्स, मतलब वो आते थे विद पावर कि हमारे पास पावर है, हम ये करेंगे। एक बार एक बंदा आया, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू कम कश्मीर एंड आई विल, मैं झंडा लहराऊंगा इस पे घंटाघर पे। बट उसके कहने का तरीका था दैट वाज एरोगेंस। वो सीधे आता सकता है, इट इज नेशनल राइट, आई कैन कम, प्लीज गिव मी परमिशन, आई वांट टू फ्लैग अपलिफ्ट माय फ्लैग हियर। ये चीजें उसको करेक्ट करनी थी। बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट आई, डेवलपमेंट वर्क्स हुई, अच्छी हुई। और 1 थिंग सर मोर, अगर हम आज की डेट में देखेंगे ना, जब इलेक्शन का ये हुआ अनाउंस, हर पार्टी का स्लोगन पहले था पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस। दे हैव नेवर प्रोवाइडेड अस इलेक्ट्रिसिटी लाइक दिस एज वी आर गेटिंग दिस टाइम। वी आर गेटिंग बेटर इलेक्ट्रिसिटी दिस टाइम देन प्रीवियस गवर्नमेंट्स, एंड आई एम वरीइंग दैट conditions should not be worsened again like before. After election? After elections. I am praying to God, please. We were living peace from last 5, 6, 7, 8 years. Seriously, it was a mental peace. But I am worrying it should not be get disturbed again.
So you are saying elections should not be held? should not be here at least minimum for 5 to 6 years more. जब तक ये हालात कम देखिए ह्यूमन लाइव्स जो लॉस होता मैं फिर से कहता हूँ वो जीरो पे आ गई, डेवलपमेंटल वर्कर्स पीक पे पहुंच गई. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाते थे काम होता था, एक बंदे को लगता था नहीं अगर ये बंदा काम ऑफिसर को लगता मैं काम नहीं करूंगा ही विल पुट ए ग्रीवेंस इन ग्रीवेंस इट विल बी कॉग्निजेंट कम इन कॉग्निजेंस. और आई भी बहुत चीजें अगर हम छोड़ेंगे ना सर बीजेपी एंटी या दिस एंटी मुस्लिम सबको छोड़ के देखेंगे ना 99% बीजेपी गोल. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर. आई एम आई डोंट नो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, आई डोंट नो, but I am talking about Kashmir. For Kashmir, BJP have done wonders. In my sense, and I told you in which fact, in developmental workers, delivering the projects and this, they have curbed the violence. And one thing more, they have curbed the violence through these separatist groups. मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 separatist groups है, एक unauthorized, दूसरे authorized, licensed है हमारे गवर्नमेंट वाले. वो भी तो इन्वॉल्व है ना हालात खराब. दे आर आल्सो सेपरेट बट दे हैव लाइसेंस्ड. You run a private sector pharmacy. Yes, I have already told you I am excluding myself from any political You have nothing to do I have with- nothing to do with it. You And I am telling it before man and God. Honestly. आपको पर्सनल कोई फायदा हुआ है इस देखिए पिछले सबसे 5 बड़ा सालों पर्सनल फायदा मुझे मेंटल पीस मिला जब किलिंग्स नहीं. मेरे क्लिनिक के सामने रोज 2 लाशें होती थी यंग पीपल की, एजुकेटेड लोग की जो 12th स्टैंडर्ड में होते थे, 10th में, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, इवन पीजीज, वो रुक गया. व्हाट एल्स आई नीड सर? इट्स अ बिग थिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर.